Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic of CDP जिसका नाम है Identifying and Addressing Disabled and Learning Disability Children. इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक पार्ट में सारा आपको कॉन्सेप्ट समझाया मैंने क्लियरली. इसको मैंने इसलिए ऐसा किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ जाए, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. और सेकेंड वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन क्या है इसकी कि क्या मतलब होता है फिजिकल डिसेबिलिटी का. फिजिकल डिसेबिलिटी होता है कि जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है या बच्चे को देखने में, कईयों को विजुअल प्रॉब्लम होती है. कई बच्चे होते हैं जो एंड में जाके बैठ जाते हैं क्लास में, बट उनको देखने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उनको विजुअल प्रॉब्लम होता है, बट वो कई बार नहीं बता पाते, जिस वजह से टीचर फिर उनको इग्नोर कर देते हैं या नहीं ध्यान दे पाते. तो फिजिकल डिसेबिलिटी एक्चुअल में क्या होता है? इट्स अ फिजिकल लिमिटेशन ऑन फिजिकल फंक्शनिंग. मतलब ये एक पर्सन की लिमिटेशन होती है, एक हद होती है जिससे आगे वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता. अगर उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसको देखने में दिक्कत है, तो वो बेचारे को क्या करे? स्पेक्स लगवा सकता है, बट उसकी वो इम्पेयरमेंट इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती. ये होता है मतलब उसकी फिजिकली वो सही नहीं हो सकती, राइट. सच पर्सन आर ऑल्सो नोन एज डिफरेंटली एबल्ड. जिसको कोई दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है या चलने में दिक्कत है, या कोई बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है. ये मतलब बहुत सारी तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, और इन तरह के लोगों को, मतलब जिनको ये प्रॉब्लम होती है, इंडिविजुअल्स को बोलते हैं हम डिफरेंटली एबल्ड. अब हम अलग अलग तरह की इम्पेयरमेंट करेंगे ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से इश्यूज होते हैं इसमें. सो सबसे पहला इम्पेयरमेंट जो आता है वो होता है विजुअल इम्पेयरमेंट. विजुअल इम्पेयरमेंट हमें सबको पता है. विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमें देखने में प्रॉब्लम आती है, विजुअल प्रॉब्लम होती है देखने में, तो इस प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया भी बोला जाता है. इसको याद रखना, बिकॉज क्वेश्चन मोस्टली डिसलेक्सिया करके ही आता है. विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं बोला जाता, उसमें बहुत रेयर केस है. वो वर्ड यूज़ करते हैं डिसलेक्सिया, जो आपको पता होनी चाहिए. डिसलेक्सिया होता है जब बच्चे को देखने में दिक्कत आती है, मतलब रीडिंग में दिक्कत आती है, यू कैन से. जब बच्चे को रीडिंग में दिक्कत आती है, उस इम्पेयरमेंट को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं. सो इसके बारे में हम कुछ देखते हैं कि क्या क्या बताया उन्होंने. सच अ लर्नर वॉज born with visual problem or become visually impaired later on due to accident or illness. कि ऐसे लर्नर जिनको देखने में दिक्कत आ रही है अभी, या आफ्टर बर्थ उनका कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई इलनेस उनको हो गई थी जिस वजह से उनको देखने में दिक्कत आ रही है, राइट. सेकेंड, अ टीचर शुड शिफ्ट देम टू द फ्रंट रो ऑफ द क्लासरूम. उनको फ्रंट में बिठाएं टीचर जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, ताकि वो बच्चे सही से बोर्ड देख सके. थर्ड, फुली ब्लाइंड मस्ट बी ट्रेन टू यूज़ ब्रेल प्रिंटिंग. ब्रेल प्रिंटिंग यूज़ करनी चाहिए, जिससे क्या है उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो और वो अच्छे से चीज़ को समझ सके, जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, मतलब डिसलेक्सिया है. नाउ कम्स राइटिंग इम्पेयरमेंट. रीडिंग वाला तो हो गया, अब आएगा राइटिंग इम्पेयरमेंट. रीडिंग वाले को, मतलब सीइंग वाले को हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया. और जब राइटिंग की बात आती है उसको हम बोलते हैं डिसग्राफिया. जब किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, मतलब कई बार पेन पकड़ने में भी प्रॉब्लम आती है ना, कई बच्चों को वो सीधे से पेन नहीं पकड़ पाते, उनके बोन्स मतलब सही से नहीं फंक्शन कर रहे, इसको बोलते हैं डिसग्राफिया. सेकेंड, अ लर्नर में फील टेंस ऑकवर्ड व्हेन होल्डिंग अ पेन और पेंसिल. मतलब जो लर्नर होता है वो पेन या पेंसिल भी सही से नहीं पकड़ पाता, इतना मतलब उसे प्रॉब्लम आती है पेन या पेंसिल पकड़ने में. सच अ लर्नर है पुअर हैंड राइटिंग. जब पेंसिल ही सही से नहीं पकड़ेगा या पेन सही से नहीं पकड़ेगा तो उसकी राइटिंग खुद ब खुद गंदी होगी. फोर्थ, द लर्नर हैव स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर राइटिंग. और जिसको ये इम्पेयरमेंट होती है उसको लिखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको लगता है कि मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है, तो उसको लिखने में मज़ा नहीं आता. फिफ्थ, टीचर शुड यूज़ ऑरल एग्ज़ाम्स. जो टीचर है वो इन बच्चों की जिनको लिखने में इशू हो रहा है, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? ऑरल एग्ज़ाम्स लेके.
नाउ कम्स लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। एक्चुअली लैंग्वेज इम्पेयरमेंट क्या होती है, जो बच्चे ना सही से कोई वर्ड यूज़ नहीं कर पाते। जैसे हम इंग्लिश कोई जिनको तो चलो इंग्लिश आती है वेल एंड गुड, बट जिनको इंग्लिश नहीं आती वो कुछ वर्ड्स बोलने की कोशिश करते हैं बट वो अटक जाते हैं। मतलब कहते हैं अटक अटक के बोलना, उसको बोलते हैं हम लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, कि उनको लैंग्वेज में इशू आ रहा है। This type of impairment is related to impaired ability to understand or use the words, कि words को use कैसे करना है। अगर word उनको पता भी लग जाए तो उनको बोलना नहीं आ रहा वो word, इतना मतलब अटक जाते हैं उस word में, वो होती है language impairment. Second, learner's disorder can be identified by the use of improper use of words and their meanings, कि कैसे पता लगेगा हमें किसी को language impairment है, कि वो अटक अटक के बोल रहा है और जो words है वो सही से नहीं बोल रहा, उसका मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा उसको खुद को। थर्ड, लर्नर्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस द आइडियाज़, जो लर्नर है जब बोल ही नहीं पाएगा तो अपने आइडियाज़ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा दूसरों के सामने। और टीचर्स को इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा स्लो बोलना चाहिए और सिंपल सेंटेंस यूज़ करने चाहिए ताकि उसको वो लैंग्वेज भी समझ आए और बोलने में भी उसको दिक्कत ना हो। उसके बाद आती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मतलब मैथ्स से जिन बच्चों को डर लगता है वो होती है मैथमेटिकल इम्पेयरमेंट। इसको बोलते हैं हम, एक्चुअल में ये गलत हो गया बच्चे, डिसग्राफिया नहीं बोलते इसको हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ये मैं एंड में आपको कराऊंगी। वैसे तो कैलकुलिया, CALCULIA, कैलकुलिया बोलते हैं हम, डिसकैलकुलिया पूरा नाम है इसका, डिसकैलकुलिया, DYSCALCULIA, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई जहाँ पे, उसको हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, साइंस ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब मैथमेटिकल इम्पेयरमेंट है जिसको कैसे पता लगेगा, उस बच्चे को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, उसको नंबर लाइन में भी प्रॉब्लम आ रही है और उसको फ्रैक्शन के साथ छोटे छोटे करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही है, मतलब उसको मैथमेटिकल इम्पेयरमेंट है। कौन सा, डिसकैलकुलिया। फिर थर्ड, टीचर को क्या करना चाहिए, डायग्राम्स बनाने चाहिए और मैथ्स के कंसेप्ट के, ताकि बच्चों को ईजिली समझ आए डायग्राम्स के थ्रू। फोर्थ, टीचर शुड अलाउ यूज़ ऑफ फिंगर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कि जैसे कोई टेबल से रिलेटेड, जैसे हम टेबल्स पढ़ के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बच्चों को फिंगर्स यूज़ करने देनी चाहिए टीचर को, ताकि वो बच्चे हैं अच्छे से अपनी कैलकुलेशन कर सके जिनको मैथ से डर लगता है। फिर आती है मोटर एबिलिटी। मोटर क्या होता है, मोटर एबिलिटी होता है मूवमेंट, बच्चे की मूवमेंट। कई बच्चे होते हैं वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते, उनकी आईज़ और हैंड की कोऑर्डिनेशन नहीं होती, प्रॉपर मूव नहीं कर पाते अपनी आईज़ को या प्रॉपर अपने हैंड्स को फुली, वो होती है मोटर एबिलिटी। मोटर एबिलिटी वाले डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं, इसको याद रखना, डिस्प्रैक्सिया। और सेकेंड वीडियो जो मैं लेके आऊँगी उसमें सारे ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये पॉइंट्स लर्न होने चाहिए कि है क्या उसमें बताया गया। फिर सेकेंड, लर्नर विद डिसेबिलिटी में फेस प्रॉब्लम इन ब्रेकिंग द थिंग्स, वही मोटर एबिलिटी है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो बॉडी प्रॉपर नहीं मूव कर रहा तो वो थिंग्स को कैसे ब्रेक करेगा, उसके लिए थिंग्स ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी प्रॉपर नई बोन्स वर्क कर रही। टीचर शुड यूज़ लार्ज प्रिंट बुक्स, और टीचर को क्या करना चाहिए, लार्ज प्रिंट बुक्स यूज़ करनी चाहिए। नाउ कम्स नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल होता है जो आपकी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। कईयों की मेंटल एबिलिटी कम होती है, मतलब आईक्यू लो होता है कई बच्चों का, कईयों का आईक्यू तो बहुत ज़्यादा होता है, जिनको हम क्रिएटिव स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, कई बार टैलेंटेड या गिफ्टेड चिल्ड्रन भी बोल देते हैं हम उनको, वो होते हैं ज़्यादा टैलेंटेड। कईयों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, मतलब इम्पेयरमेंट होती है, प्रॉब्लम फेस करते हैं, मतलब मेंटली चैलेंज होते हैं वो बच्चे। फिर सेकेंड, सच लर्नर्स आर स्लो टू प्रोसेस द थॉट्स, और जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है हमें पता है उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए। उसके बाद सच चिल्ड्रंस आर स्लो इन दर फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी कमी होती है बिकॉज उनकी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से उनकी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करती और जिस वजह से उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाती। देन फोर्थ, मोस्ट ऑफ द मेंटली चैलेंज children are aware that they are not as intellectually adept their peers. This led to loss of self-esteem. और कई बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि हम पीयर्स के साथ रहेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, उनके फ्रेंड उनको मजाक उड़ाएंगे, उनको खुद को पता होता है कि हम उनसे मतलब बराबरी नहीं कर सकते, हम बहुत लो हैं, कईयों को पता होता है, और जिस वजह से क्या होता है उनकी सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाती है, मतलब खुद को उनको लो फील होता है उनके साथ बैठ के। नाउ अब मैं थोड़ी सी रिविजन करवा देती हूँ आपको, ये एक्चुअल में जो हमने पढ़े हैं तो उसमें क्या क्या होता है। पहले तो हमने डिसलेक्सिया किया था। डिसलेक्सिया होती है रीडिंग इम्पेयरमेंट, मतलब इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोला जाता है।
जब रीडिंग में इशू आती है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। जब राइटिंग में प्रॉब्लम आती है उसको क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया बोलते हैं। और ये मैथ वाला जो ऊपर गलत हो गया था स्पेलिंग, आप देख सकते हो यहाँ से भी, डिसकैलकुलिया बोलते हैं हम इसको। जब मैथमेटिकल में प्रॉब्लम आती कैलकुलेशन में, डिसकैलकुलिया। नाउ डिस्प्रेक्सिया, जिसको मोटर डिसेबिलिटी है, मूवमेंट में प्रॉब्लम है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। फिर आता है अफेसिया। अफेसिया होता है जिसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, जैसे इंग्लिश वाली लैंग्वेज का एग्जांपल दिया था मैंने, उसको बोलते हैं हम अफेसिया। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.